हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चे, मेरे पास कन्वर्जेंस का टेस्ट है आपका, तो मैं आपको ये सारी कन्वर्जेंस अभी करवा रहा हूँ। आप लोग रिएक्शंस रिवाइज करके एक बार पहले खुद ट्राई करना और फिर देख के करना, राइट। कोशिश करना मैक्सिमम खुद हो जाए। सीधा आप कन्वर्जेंस करोगे आपको फिर से दिक्कत आएगी एक बार करने के बाद भी। तो बेटर ये है आपको पहले रिएक्शंस आती हो, फिर आप ट्राई करो, फिर देखो कहाँ कौन सी रिएक्शंस भूल रही हैं। तो जो रिएक्शन आपको नहीं आती होगी, अगर वो कन्वर्जन में यूज हो रही तब नहीं होगी कन्वर्जन, ठीक है। तो इसका सीधा मतलब है आपको रिएक्शन दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। तो हमारे पास कन्वर्जन है 20, इसमें 25 और बाकी टेस्ट है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम जितनी हो सकती हो जाए, और मैं थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगा, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल पीछे नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो देखो, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा इनको। सबसे पहले हमारे पास ब्यूट इन टू 2 ब्रोमोब्यूटेन। सारी करवाऊंगा, इजी डिफिकल्ट जो भी है, आपको जो भी जैसे भी लगती है, लेकिन आपको इनकी पहले रिवीजन करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर कन्वर्जेंस करना। ब्यूटीन टू 2 ब्रोमोब्यूटेन, मैं सीधा बनाऊंगा प्रोडक्ट। 2 ब्रोमोब्यूटेन मतलब 2 पे लगाना है, तो HBr ऐड करो, और अगर HBr ऐड किया सिंपल हीट करो। पेरोक्साइड की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि हमें 2 डिग्री पे लगाना है, ठीक है। पेरोक्साइड डालते तो 1 पे आता, यहाँ Br आ जाएगा, और इधर CH3। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कई बच्चों ने इसको 2 स्टेप में किया था। इसमें वाटर डाला, यहाँ पे OH, पहले OH लगा, फिर इसको रिप्लेस किया HBr के साथ, ठीक है। वो भी ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा होगा। उसके बाद 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। आप सबके पास टेस्ट है, इसलिए मैं वो रिएक्शन नहीं लिख रहा एक बार, ठीक है। 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो 2 क्लोरोब्यूटेन बनाना है, 1 2 2 पे लगा क्लोरीन, मैं इधर वाले पे लगा लेता हूँ, यहाँ CH3, और यहाँ लगा क्लोरीन। इट्स 2 क्लोरोब्यूटेन से क्या बनाना है, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो साफ पता लग रहा है कि जो कार्बन है वो डबल हो रहा है, इसका मतलब वुड्स रिएक्शन करनी पड़ेगी इसमें, है ना। तो वुड्स रिएक्शन जाएगी, तो यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सोडियम चाहे यहाँ लिख लो, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना पड़ेगा। 2 लिखना आपकी इच्छा है, अगर एरो के ऊपर लिखे तो आप सिंपल Na भी लिख सकते हो, इधर लिखते हो तो 2Na लिखना होता है, ठीक है। तो मैंने ऊपर लिखा, मैंने सिर्फ Na लिखा, यहाँ मैं लिखूंगा ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर ऐड किया, ये मॉलिक्यूल 2 बार आपस में रिएक्ट करेगा, ठीक है। CH2 CH, यहाँ CH3, ये सेम मॉलिक्यूल इसके साथ, यहाँ ये वाला CH3 नीचे लगा, ऊपर लगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। ये बन गया आपका प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट बहुत अच्छे से लिखा करो, ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो। तो ये बन गया आपका सेकंड। उसके बाद ये मैंने सारी कॉमन नेमिंग डाली थी, आपकी नेमिंग पक्की हो जाए इसलिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, हो सकता है आपको ये सीधी कन्वर्जन आती हो, लेकिन टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। 3 डिग्री कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा है, दिस इज टर्ड ब्यूटाइल, दिस इज टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसे बनाना क्या आपको, इसे बनाना है आपको आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो क्या होता है एक बार मैं बता देता हूँ, तभी आप सोचोगे क्या करना है हमने इसमें। आइसो होता है ये, दिस इज आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल होता है बच्चे, दिस इज आइसोब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल या आइसोब्यूटेन उसको बोलते हैं सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप ऊपर हो, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखो ये तीनों सिमेट्रिकल है, यहां से कहीं से भी H निकालूंगा तो मेरे पास बचेगा आइसोब्यूटाइल। मेरे को बनाना आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी कि ये बनाना। तो इसको बनाने का साफ तरीका, पहले आपको एलिमिनेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एलिमिनेशन के लिए सीधा इसमें KOH अल्कोहलिक ऐड करो। कईयों ने इसमें भी पहले इसको HB उसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट कराया, या KOH एक्वस के साथ रिएक्ट करा के OH लगाया, फिर डिहाइड्रेशन की अल्कोहल्स की रिएक्शन यूज की है। तो आपको वो रिएक्शन यूज करनी है, चाहे अल्कोहल की हो चाहे हेलोल्केन की, जिससे रिएक्शन आपकी फास्ट हो सके, जल्दी कम स्टेप्स में हो सके, ठीक है, और वो स्टेप्स सही होने चाहिए। ये आ गया। उसके बाद हमारे पास बन गया अल्कीन माइनस, ये बाय प्रोडक्ट्स माइनस में लिखा करो, यहाँ प्लस में नहीं, अगर सीधा कॉन्टिन्यूटी में करना चाहते हो। माइनस KBr माइनस H2O, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, यहां से ये गया, यहां से ये, या ऊपर से या उधर से सिमेट्रिकल है, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें Br लगाना है, यहाँ पे ये बना हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो साफ पता लग रहा है कि HBr ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये रिएक्शन थी, ये कहाँ ऑक्की कहाँ है, सिंपल रिएक्शन। ऑक्की रिएक्शन सिर्फ 2 या 3 थी जो थोड़ी सोचनी थी, बहुत ज्यादा मुश्किल कोई रिएक्शन नहीं थी, ठीक है। ये बन गया इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। साफ पता लग रहा है एक कार्बन बढ़ रहा है, केसीएन वाली रिएक्शन यूज करनी है, ठीक है। इथाइल क्लोराइड, अगर आपको ये जो रिएक्शन आती भी है वो भी स्किप नहीं करनी, सारा देखना है, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा इसमें। इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड,
तो इसमें मैं KCN ऐड करूंगा। कई बच्चे अल्कोहल में KCN सीधा ऐड करते हैं, वो नहीं करना होता, ठीक है, अल्कोहल में नहीं करते। CH3CH2 ये बन गया। और जो मिस्टेक्स है बच्चे जिन्होंने किए मैं बता रहा हूँ कि उन्हें यहाँ पे सीधा वाटर ऐड किया हुआ 2H2 लिखा हुआ। मैंने बताया था कि 2H2 ऐड होता है इसके मैकेनिज्म में, जो मैकेनिज्म हमने डिटेल में किया था। लेकिन यहाँ पे HCl डिल्यूट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। वाटर लिख के आप सीधा रिएक्शन नहीं कर सकते। CH3CH2 C11OOH इसका मैकेनिज्म भी नहीं होगा, ठीक है। ये आ गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद टॉलुइन टू एक और कन्वर्जन हो जाएगी, फिर बोर्ड ड्रॉप करते हैं। टॉलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल, दो बच्चे टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल, दो बच्चों ने इसको यहां पे छोड़ दिया गलती से, तो ये थोड़ा देखना होता है, ठीक है। और जो दो बच्चे कौन से हैं, एक जैनिश और एक तान्या का शायद मिस था ये, तो इन्होंने यहाँ पे छोड़ दी रिएक्शन, यहाँ पे नहीं छोड़नी, इसको आगे भी करना है। KOH एक्वस बेंजाइल अल्कोहल बोला, बेंजाइल क्लोराइड नहीं बोल रहा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा CH2OH, तो ये आ गई आपकी रिएक्शन, ठीक है बच्चों। ये हमारी होगी 5 होगी, 5 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे करते हैं एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, इसको रब कर देते हैं जल्दी से, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। देखो कोशिश करेंगे जल्दी, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं मैं, आप लोग दोबारा सुन सकते हो, ठीक है, इसलिए टाइम जल्दी कम टाइम में हो जाएगा हमारा। बहुत ज्यादा डिटेल में कराऊंगा 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। आगे ABCDE, उसके बाद F। ABCD पढ़ाई मैंने आपको, देखो एनिलीन, एनिलीन है हमारे पास, एनिलीन से बनाना क्या है, क्लोरोबेंजीन बनाना, बेसिक रिएक्शन, बहुत ही फंडामेंटल रिएक्शन। लेकिन ना कई बच्चे यहाँ पे HNO2 लिख रहे हैं, साथ में लिख रहे हैं HNO3, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, ठीक है। और ये भी आप HNO2 लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, या आप NaNO2 प्लस HCl भी लिख सकते हो। डायजोटाइजेशन उसके नीचे एरो के ऊपर डायजोटाइजेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप वैसे यहाँ पे NaNO2 लिखो वो बेस्ट है, क्योंकि NaNO2 HCl से रिएक्ट करता है, फिर ये बनता है। और डायजोनियम की रिएक्शन खोलना जरा, NaNO2 HCl जो होता है वो 2 मोल यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं अब सीधा रिएक्शन करूंगा, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखना है, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन आगे चली जाएगी, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ बनेगा डायजोनियम, और डायजोनियम के ऊपर N2 होता है, या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, लिखना होता है ये, ठीक है। -NaCl -2H2O, इसके बाय प्रोडक्ट्स ये हो जाएंगे इस बार, ठीक है। डायजोनियम बन गया। डायजोनियम के बाद आप सैंडमेयर लगाओ, गेटरमेयर लगाओ, कुछ भी लगाओ। सैंडमेयर लगा रहे हो तो Cu2Cl2 साथ में HCl लिखना है, ठीक है। और ये रिएक्शन सिंपल Cl प्लस N2, बहुत आसान रिएक्शन थी, देखो, ठीक है। उसके बाद ये था एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। आगे 2 मिथाइल प्रोपेन टू 2 मिथाइल प्रोपेन टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये प्रोपेन नहीं है प्रोपेन है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। 2 मिथाइल प्रोपेन, ये कोई रिएक्शन थी, ये तो बहुत ज्यादा आसान थी। 2 मिथाइल प्रोपेन, ये तो बहुत ही बेसिक थी, कईयों ने इतने पजल हो गए, बेसिक रिएक्शन भी छोड़ दी तुम लोगों ने। अगर मैं तुम्हें बोर्ड पे ऐसे रिएक्शन दूं कि इसमें आप HCl ऐड करो तो वो कर ही लोगे। देखो अगर ऐसे सिंपल रिएक्शन दी जाए तो किसको नहीं आता है, सबको आता है, ठीक है। तो यही तो क्वेश्चन था, पता नहीं क्या किया हुआ, इसको ही कॉम्प्लिकेट बना के पता नहीं इसमें क्या क्या कर दिया। चलो देखो सिंपल होती है बच्चे रिएक्शन ये आगे हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इट्स नॉट प्रोपेन इट्स प्रोपेन। उसके बाद बेंजीन टू डाइफिनाइल, 2-3 बच्चों ने देखा डाइफिनाइल है तो बेंजीन से सीधा इसमें फिटिक रिएक्शन लगा दी, सीधा नहीं लगानी बच्चा, इसमें Cl2 ऐड करना। मिस्टेक्स बता रहा हूँ, ये सारी मिस्टेक्स आपके टेस्ट की, ठीक है। Cl2 कईयों ने यहाँ पे सनलाइट लिखा, उनको मैंने क्रॉस कर दिया उनका क्वेश्चन। यहाँ आएगा एनहाइड्रस AlCl3, 320 केल्विन का टेम्परेचर होता है, सीधा हीट लिख सकते हो, ठीक है। तो और यहाँ पे आ गया Cl माइनस HCl, ठीक है। इसको अगले स्टेप में लिखो या इसी स्टेप में लिखना चाहते हो, मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। ये 2 मोल बनेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिख के उसके बाद यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे ईथर, ड्राई ईथर, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, ठीक है। C6H5 ऐसे मत लिखा करो, ऐसे लिखा करो, ठीक है, बाइफिनाइल बना के। ओके नेक्स्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म। चलो अब हम पहुंच गए आइडोफॉर्म रिएक्शंस पे, आइडोफॉर्म टेस्ट पे, राइट।
ये मैं रब कर रहा हूं। अभी कितनी की 3 रिएक्शन और होगी, 8 होगी। चलो आगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म मैं पूरा टेस्ट समझा रहा हूँ क्योंकि ये आगे उसमें भी बहुत है, डिस्टिंग्विश टेस्ट में 3-4 जगह लगना था। तो आइडोफॉर्म टेस्ट ये वाले ग्रुप देते हैं जिनके पास CH3 हो, CH हो, साथ में OH हो। अभी बेसिक रिएक्शन समझो, और भी एक दो इसके एक्सेप्शंस हैं, वो हम एल्डिहाइड कीटोन में जाके करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको CH3 चाहिए, जिस कार्बन के साथ OH लगा उसके साथ आपको CH3 चाहिए और उसके पास एक H भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे H भी हो सकता है, R भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कौन कौन से ग्रुप ये टेस्ट देते हैं, पहले ये देखो। CH3 CH, यहाँ पे OH कंपल्सरी है, यहाँ पे हो सकता है HO, ठीक है, ये बन जाएगा इथेनॉल। हो सकता है H ना हो सकता है क्या हो, CH3 हो, तो ये भी देगा ये टेस्ट, ठीक है। हो सकता है CH3 ना हो, R ग्रुप थोड़ा बड़ा हो, तो कोई दिक्कत नहीं, R ग्रुप जितना मर्जी बड़ा हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जब तक CH3 है तो आइडोफॉर्म टेस्ट होगा, ठीक है। ये है इसका बेसिक, ये दोबारा सुन लेना, ठीक है। आगे देखो, मैं अब रिएक्शन कराता हूँ जो टेस्ट में थी। थोड़ा ये भी फास्ट कराऊंगा, मैं पूरी डिटेल में नहीं समझा रहा अभी, ठीक है, हमारे पास टाइम कम है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म मतलब ये यहाँ से तोड़ो या इधर से तोड़ो, ऐड क्या करना है, 4I2 + 6NaOH, ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स वगैरह प्रॉपर सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। वो उधर से टूटा, आइडोफॉर्म CHI3 होता है, कई CH3I लिख रहे हैं, पहले टेस्ट में भी इस टेस्ट में भी डबल गलती करते हैं बार बार, ठीक है। तो ये होता है आइडोफॉर्म। और उधर से क्या बचा, उधर से यहाँ से लिखना शुरू करो, यहाँ से CH3 C, यहाँ पे दोनों H निकलेंगे, कि उसका यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा ONA, ठीक है। बचा क्या, 5 NaI बचेंगे, और क्या बचेगा, और बचेगा 5H2O, ठीक है। बैलेंस करके देख लेना, सब कुछ बैलेंस है, ओके। इसके येलो PPT होते हैं, यहाँ लिखना होता है, चाहे टेस्ट में आया चाहे वैसे आए, ठीक है। यहाँ येलो PPT लिखना है, ठीक है। आगे, ब्रोमोमिथेन टू प्रोपेंटूओल, इधर आ जाएगी ये ब्रोमोमिथेन है, ये रिएक्शन अच्छी थी, इसको हो सकता है मेरे को भी टाइम लगे, ठीक है। CH3 मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है। CH3 ब्रोमोमिथेन, CH3Br2 प्रोपेंटूओल, प्रोपेंटूओल बनाना है। तो प्रोपेंटूओल मतलब कितने कार्बन बढ़ाने हैं आपको, आपको 2 कार्बन बढ़ाने हैं ना। आप क्या कर सकते हो, इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हो, इसको ऑक्सीडाइज करके आप या इसको मिथेनॉल बना लो, ठीक है। मिथेनॉल बना के इसमें ग्रिग्नार्ड ऐड करोगे तो आगे बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। उसने कितने डिग्री बोला, उसने बोला 2 डिग्री अल्कोहल, तो प्रोपेंटूओल बोला, तो इसका मतलब हमें एल्डिहाइड बनाना है, मिथेनॉल नहीं बनाना, कोई और बनाना है। तो इसमें पहले 1 कार्बन ऐड करते हैं, तो इसमें 1 कार्बन ऐड किया, मतलब कि KCN ऐड किया, ठीक है। KCN ऐड किया, हीट किया, CH3 CN, आगे आगे इसमें हम करेंगे, इसके ऐड करेंगे LaLH4, क्योंकि मैं इसको बनाना चाहता हूँ अल्कोहल। मेरे पास बन गया CH3 CH2 NH2, फिर मैं इसमें लगाऊंगा अल्कोहल की प्रिपरेशन रिएक्शन, HONO, लास्ट रिएक्शन है ये अल्कोहल की प्रिपरेशन। मेरे पास आ गया CH3 CH2 OH। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगा PCC, इधर को जा रहा हूँ मैं अब, ठीक है। इसमें ऐड कर दूंगा PCC। मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड हो गया है, ठीक है। अब इसमें CH3 MgBr ऐड करके हम कर सकते हैं, CH3 MgBr हम खुद से ऐड कर सकते हैं और वो हम बना के भी दिखा सकते हैं। इसमें मैं Mg डालूंगा, तो मेरे पास तो स्टार्टिंग मटेरियल ये था ना, तो मैं इसमें मैग्नीशियम ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा CH3 MgBr, और इसको मैं इसके साथ रेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। रेक्ट करवा के हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, प्रोपेंटूओल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे अच्छी रिएक्शन थी ये। इसके और भी एक आधा मेथड हो सकता है, वो मैं अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है। आगे, प्रोपेन-1 टू प्रोपेंटूओल, 2 रिएक्शन आई इस बार। अब थोड़ी ज्यादा लिखेंगे, कम से कम 4 या 5, फिर बोर्ड रब करेंगे, ठीक है। देखो, अब आगे हम प्रोपेन-1 से प्रोपेंटूओल बनाना है, प्रोपेन-1 टू प्रोपेंटूओल। वाह, ये सारी मैंने ना आपको इंटर कन्वर्जेंस ऑफ अल्कोहल में सब कुछ करा चुका हूँ, सब कुछ चेक करना। प्रोपेन-1 टू प्रोपेंटूओल, अच्छा जी, क्या करोगे, डिहाइड्रेशन करोगे और क्या करोगे इसमें, पोजीशन शिफ्ट करनी ना आपको, यहाँ चाहिए डबल बॉन्ड। पोजीशन शिफ्ट करने के लिए डबल बॉन्ड होगा तभी इसमें वाटर ऐड होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड बन गया, -H2O,
और फिर इसमें हाइड्रेशन कर दो H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, हीट भी करते हैं मार्कोनी को। इसमें HgOAc वगैरह नहीं लगाना, वो एनसीईआरटी में नहीं, ठीक है, खत्म। आगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये नहीं है कि आइसोप्रोपाइल ऊपर हाइड्रोफॉर्म लगी थी यहाँ भी मैं हाइड्रोफॉर्म लगाने बैठ जाऊँ, नहीं, ठीक है, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। आइसोप्रोपाइल तो वही होता है जो ऊपर था पहले, दिस इज आइसोप्रोपाइल, लेकिन बनाना कुछ और है ना। 3 डिग्री बनाना है इसको, 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, 3 डिग्री के लिए इसको पहले कीटोन बनाना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऐड करो पीसीसी, पीसीसी ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट CH2Cl2, नहीं सॉल्वेंट यार कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या करना है, पीसीसी ऐड किया, ऑक्सीडेशन होगी, ये बन गया, ग्रिग्नार्ड ऐड करो CH3MgBr, बस हाइड्रोलिसिस कर दो। आप लोग हमेशा 2 स्टेप में करोगे, मैं 1 स्टेप में कर रहा हूँ। CH3CH यहाँ आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा CH3 माइनस MgOHBr हो जाएगा बाहर, ठीक है। आगे समझ ऐसे करनी है, ठीक है। मैं बच्चे फास्ट करा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार दोबारा कर लेना, ठीक है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। उसके बाद आइसोब्यूटाइल अल्कोहल टू टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, सेम तरीका है उसका, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी मैं करा ही देता हूँ, छोड़ने क्यों। देखो चलो जगह बहुत है, रब कर देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सामने सामने देख लो आप रिएक्शंस। ये देखो मेरी बात सुनो, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल लेना इस बार, है ना। अब करते हैं आराम से, थोड़ा यहाँ से CH3 आइसोब्यूटाइल, मतलब कि मैंने क्या बताया, आइसो क्या होता है, सेकंड क्लास कार्बन पे एक इधर, है ना। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, ये ब्रोमाइड है, अल्कोहल है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल टू टर्ट ब्यूटाइल। तो इसमें क्या ही करना है, एलिमिनेशन करो, ठीक है। उसके बाद H2 ऐड कर दो, H पॉजिटिव, हीट, CH3 डबल बॉन्ड ये, ठीक है, वाटर ऐड कर दो। अब वाटर, आप इसका जो वाटर था उसको यहाँ पे प्लस में लिखोगे, फिर वाटर ऐड करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता, इसको इधर लिखो, ठीक है। यहाँ आप आगे ऐसे कर सकते हो, बेटर है अगर एक बार और लिखना चाहते हो उधर लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। हीट किया, वाटर ऐड किया, यहाँ CH3 यहाँ आ गया, OH इधर CH3 बन गया, खत्म, ओके। आगे मिथेनॉल टू इथेनॉल, इथेनॉल टू मिथेनॉल, ये थोड़ा समझने वाली चीज थी ये। मिथेनॉल, मिथेनॉल से इथेनॉल, मिथेनॉल टू इथेनॉल, एक कार्बन बढ़ाना है, एक कार्बन बढ़ाना है, तो आप लोग इसमें केसीएन ऐड करोगे, एक कार्बन बढ़ेगा, पहले हैलाइड बनाना पड़ेगा, NH2 रिडक्शन करोगे, पीछे भी रिएक्शन कराई LLH4 के साथ, फिर HONO ऐड करोगे, हो जाएगा, ठीक है। या ये 1 डिग्री अल्कोहल ही तो बनाना है ना, तो इसमें ग्रिग्नार्ड ऐड कर लो। तो इसमें पहले पीसीसी ऐड करो, 2 मेथड बता दी मैंने अभी आपको, HCHO बन गया, ठीक है। HCHO में ऐड कर दो CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ऐसे सेकंड स्टेप लिखना होता है, यहाँ पे ऐसे ड्राई इथर लिखोगे, सेकंड स्टेप लिखोगे हाइड्रोलिसिस, यानी कि H2O H पॉजिटिव, ठीक है। ओके आगे देखो, ये बन गया CH OH में कन्वर्ट हो गया, इधर आ गया CH, इथेनॉल, ठीक है, माइनस MgOHBr बार। आगे इथेनॉल टू, जो अल्टरनेटिव मैं कह रहा हूँ वो ये है, वो थोड़ी लेंथी चली जाएगी, आपको समझ आ गया होगा। इसमें HCl डालो, HCl डाला, एनहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड ZnCl2, CHCl बन गया। CHCl में क्या करना है, एक कार्बन बढ़ाना है, तो इसमें KCN ऐड किया। ये रिएक्शन थोड़ी सी लेंथी चली जाएगी, लेंथी रिएक्शन अवॉइड करते हैं। कई बार ना टेस्ट पेपर में लिखा होता है कि नॉट इन मोर देन 2 स्टेप्स, नॉट इन मोर देन 3 स्टेप्स, तो वहां आके आप लोग फंस जाओगे, ठीक है। ज्यादा स्टेप करोगे नंबर कट, रिडक्शन की CH2 NH2, उसके बाद लगाया मैंने HONO, सारी स्टैंडर्ड रिएक्शंस हैं, कर सकते हो, मैथ डिपेंड करता है, क्वेश्चन में मैथ स्टेप्स तो नहीं लिखे। आगे मिथेनॉल टू इथेनॉल, इथेनॉल टू मिथेनॉल अभी रहता है ना, वो भी करते हैं, इधर कर, इथेनॉल टू मिथेनॉल, एक कार्बन कम करना है, कम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कार्बन, बट इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें KMnO4 डालते हैं, KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 बनाता है इसको एसिड,
जब मैंने पर इसको एसिड बना था, इसमें ऐड करता मैं सोडियम, CHCONA आ जाता। फिर मैं करता इसकी डीकार्बोक्सिलेशन, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, CH, ये हट जाता ग्रुप, मेरे पास बन जाता CH4 माइनस Na2CO3। ओके, इसमें ऐड किया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, साइड चेन, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद इसमें ऐड किया KOH। ये रिएक्शन लेंथी ही है, ठीक है। डन। आगे, अब हम आगे करेंगे, हम पहुंच गए पी पे, फिनोल 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 फिनोल। ये सारी रिएक्शन बहुत अच्छी थी, है ना। आगे, फिनोल टू सैलिसिलिक एल्डिहाइड, नेम रिएक्शन रीमन टाइमन रिएक्शन। इट्स रीमन टाइमन रिएक्शन, आप लोग चाहे लिख भी सकते थे पेपर में, ठीक है। रीमन टाइमन रिएक्शन में 2 मोल NaOH के यूज होते हैं, साथ में यूज होती है क्लोरोफॉर्म एट 340 केल्विन। ऐसे करते हैं रिएक्शन प्रॉपरली, सब कुछ लिख के। पहला मोल यहाँ यूज होता है, ONA बनता है, साथ में एक वाटर बनता है, फिर एक वाटर बनता है, एक NaCl निकलता है, मैकेनिज्म में कराया सब, ठीक है। ONA बन गया, यहाँ लग गया CHCl2, ठीक है। फिर उसमें 2 NaOH, यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। कईयों ने ना यहाँ पे जब ONA ऐसे लिखा और यहाँ CHOH लिखा, बिल्कुल लिखा, लेकिन ना इसको ब्रैकेट में नहीं डाला, ये ब्रैकेट में डालना, दिस इज अनस्टेबल। ब्रैकेट में नहीं भी डाला, नीचे लिखो तो सही अनस्टेबल, ठीक है। ब्रैकेट में डालो, ज्यादा बेटर है। माइनस H2O, ठीक है, माइनस H2O, ये बन गया ONA, इधर आ गया CHO। इसकी एसिडिफिकेशन की अगर आप इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं कर सकते तो मत करो ऐसे, ठीक है। करोगे, क्लैरिटी ना हुई, नंबर कटेंगे। मैं आपको अल्टरनेटिव बताता हूँ। दिस इज सैलिसिलिक एल्डिहाइड, पता क्या करो, ये लिखा, ये लिखा,